हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आज उत्तराखंड अपर पीसीएस का प्रीलिम्स का पेपर था और मुझे लगता है आप सभी लोगों ने पेपर बहुत अच्छा किया होगा और बहुत बेसब्री से आप लोग इसके आंसर की का वेट कर रहे होंगे। तो देखिए, मैं सेट बी लेकर आया हूँ जनरल स्टडीज़ का और वो हिंदी मीडियम में है। समय की कमी को देखते हुए हमने केवल एक ही मीडियम ऑप्ट किया है, बाकी जिन लोगों का मीडियम इंग्लिश है वो अपने पेपर में इंग्लिश में आंसर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सेट बी है, ये याद रखिएगा। मैं स्टार्ट करता हूँ, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे इसमें। देखिए, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधान मौजूद हैं? तो इसका आंसर होगा 10th शेड्यूल यानी कि 10वीं अनुसूची। ठीक है, देखिए मैं बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं करूंगा, आप लोग देखते रहिएगा। लोक लेखा समिति के लोकसभा से कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा सी यानी कि 15। थर्ड क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। इसका आंसर ए है, लाहौर अधिवेशन 1929। फोर्थ क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जनगण मन का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया था? तो इसका आंसर होगा 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के मानवाधिकार आयोग यानी ह्यूमन राइट कमीशन के प्रथम अध्यक्ष थे? आंसर होगा डी, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। सिक्स क्वेश्चन, नव सृजित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का प्रथम उपराज्यपाल निम्न में से कौन था? तो आंसर होगा बी, गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस तीनों सेनाओं की सेवाओं के विषय में किसके सैन्य सलाहकार हैं? आंसर होगा ए, भारत के राष्ट्रपति के। एट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत स्टैटिक क्वेश्चन है, आंसर 1919 यानी कि ए। नाइन्थ क्वेश्चन, पॉलिटिका संपत्ति का अधिकार निम्न में से कौन सी श्रेणी में सम्मिलित है? तो इसका आंसर होगा ए यानी कि एक लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है। 10th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है? तो इसका आंसर होगा बी, भारत के गृह मंत्री। 11वां क्वेश्चन, यदि किसी पंचायत को भंग किया जाता तो उसके चुनाव कितने माह के भीतर होने चाहिए? आंसर होगा सी यानी कि 6 माह। 12वां क्वेश्चन है, भारत में सार्क शिखर सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो आंसर होगा ए, 1986। 13th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है? जहां तक मुझे याद आ रहा है ये क्वेश्चन लोअर पीसीएस के प्रीलिम्स के पेपर में भी आया था। आंसर होगा सी, 102वां संवैधानिक संशोधन। 14th क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर होगा बी यानी कि 6 वर्ष। 15th क्वेश्चन है, भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं यानी कि नो फर्स्ट यूज की प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर होगा बी, अटल बिहारी वाजपेयी। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन भारत में नागरिक सेवाएं दिवस मनाया जाता है? आंसर होगा डी, अप्रैल 21। 17वां क्वेश्चन, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर होगा ए, 2005। वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बना था? 18वां क्वेश्चन है, आंसर होगा सी, 1981। 19वां क्वेश्चन है, एक तरफ राज्यों के नाम है और उसमें कितनी राज्यसभा सीटें हैं किस स्टेट में, ये आपको मैच करना था। आंसर होगा डी। ठीक है, ये याद रखिएगा। जैसे उत्तराखंड में राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है, पंजाब में 7 है, तो इसका आंसर डी निकल के आएगा, राइट। 20वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसे संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत के महान्यायवादी। आंसर होगा ए। 21वां क्वेश्चन, उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम निम्नांकित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया था? आंसर होगा सी, 2006। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य निम्न में से किस तिथि को अस्तित्व में आया था? तो 9 नवंबर 2000, इसका आंसर होगा यानी ए। 23वां क्वेश्चन, निम्न में से उत्तराखंड का वह कौन सा मुख्यमंत्री था जिसने विधानसभा में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी? आंसर होगा ए, त्रिवेंद्र सिंह रावत। 24वां क्वेश्चन, औपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल के निम्नांकित में से किस कमिश्नर ने राजस्व प्रणाली को आरंभ किया था? आंसर होगा सी, सर हेनरी रैमजे। 25वां क्वेश्चन, उत्तराखंड में कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, 5। यहाँ से इसके बाद 26 क्वेश्चन से इकोनॉमिक्स स्टार्ट होता है। टोबिन टैक्स लगाया जाता है, आंसर होगा सी, विदेशी विनिमय लेन देन पर। 27वां क्वेश्चन, भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को कौन विनियमित करता है? आंसर होगा बी, राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम। 28वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में सही नहीं है? आंसर होगा डी, प्रत्येक वर्ष में कम से कम 2 बार इसकी बैठक होनी चाहिए। देखिए, मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्वेश्चंस को, कभी समय मिलेगा तो एक अलग वीडियो बनाकर उसमें क्वेश्चन के जो आंसर उनको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग जल्दी है तो अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 29वां क्वेश्चन, किस वर्ष लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी? आंसर होगा सी, 1977। 30वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के बारे में क्या सही है? आंसर होगा सी, यह सिर्फ सदस्य देशों को कर्ज देता है। 31 क्वेश्चन, एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि दूसरी की तुलना में, आंसर होगा बी, मुद्रा का मूल्य ह्रास। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन 32, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? आंसर होगा बी, मुद्रास्फीति उधार लेने वालों को लाभ पहुंचाती है। 33rd क्वेश्चन, 1991 के आर्थिक सुधार के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न में से क्या परिवर्तन हुए? आंसर होगा डी, यानी कि बी और सी दोनों। 34 क्वेश्चन, स्वेट इक्विटी शेयर्स निम्नलिखित में से किसे आवंटित किए जाते हैं? आंसर होगा डी, कंपनी के कर्मचारियों को। 35 क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस या किन वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई थी? आंसर होगा सभी, यानी कि गेहूं, चावल और दालें सभी आ जाएंगे। 36 क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली अपनाई जाती है? आंसर होगा बी, अधोगामी। 37 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी योजना रोलिंग प्लान कहलाती है? आंसर होगा सी, छठवीं योजना। 38 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? आंसर होगा सी, ए तथा बी दोनों सही हैं। 39 क्वेश्चन, 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिपादित समावेशी विकास में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं था? आंसर होगा डी, पूंजी बाजार को मजबूत बनाना। 40वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विश्व व्यापार संगठन की निम्नलिखित सभी कारणों से कभी कभी आलोचना की जाती है सिवाय इसके की? आंसर होगा ए, इसके पास सदस्य देशों के बीच व्यापार विवादों को निपटाने हेतु कोई तरीका, कोई मैकेनिज्म नहीं है। आंसर यानी कि ए। 41st क्वेश्चन है, यदि प्राथमिक घाटा शून्य है तब उधार की राशि होगी? आंसर होगा सी, ब्याज भुगतान के ठीक बराबर। 42वां क्वेश्चन, यूएनडीपी के किस मानव विकास रिपोर्ट में लिंग असमानता सूचकांक की शुरुआत हुई थी? आंसर होगा डी, HDR 2010। 43rd क्वेश्चन, यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2020 में भारत का मानव विकास सूचकांक रैंक क्या है? आंसर होगा डी, 131। 44वां क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष में MSME का अद्यतन वर्गीकरण किया गया था? आंसर होगा डी, 2020। 45वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज कहलाती है? आंसर होगा बी, सरकारी प्रतिभूतियां। 46वां क्वेश्चन, बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण यानी मीगा संबंधित है? आंसर होगा ए, विश्व बैंक समूह से। 47वां क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा कर द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त किया गया है? आंसर होगा मूल्य संवर्धित कर यानी कि वैट। 48वां क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा प्रतिष्ठान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? आंसर होगा HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि सी। 49वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण नहीं है? आंसर होगा सी, विदेशों में फार्मा कंपनी द्वारा निर्गत बॉन्ड अथवा स्टॉक का क्रय। 50वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं, उत्तराखंड के कितने पर्वतीय जिलों में वर्ष 2020-21 में चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया गया? आंसर होगा ए, 10। 51वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंकों की संख्या वर्ष 2020-21 में न्यूनतम थी? तो इसका आंसर हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए निजी बैंक यानी कि सी। 52वां क्वेश्चन, आनुवांशिकी विज्ञान यानी जेनेटिक्स का पिता किसे माना जाता है? आंसर होगा जोहान ग्रेगर मेंडल। 53वां क्वेश्चन, रामसर स्थल क्या है? तो आंसर सी, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां यानी वेटलैंड्स। 54वां क्वेश्चन, वर्ष 2021 का रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? आंसर होगा सी, बेंजामिन लिस्ट व डेविड मैकमिलन को। 55वां क्वेश्चन, वर्ष 2021 में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP26 का आयोजन कहाँ हुआ था? आंसर होगा सी, ग्लासगो। 56वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संस्था WWF का प्रतीक चिन्ह है? तो जायंट पांडा यानी महाकाय पांडा। आंसर होगा बी। 57, वर्तमान में भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो आंसर होगा भारत रत्न यानी कि डी। 58वां क्वेश्चन, सुदूर संवेदन तकनीक में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? आंसर होगा इसका डी, विद्युत चुंबकीय तरंगों का। 59वां क्वेश्चन, झूम है? आंसर होगा डी, कृषि की एक पद्धति। 60वां क्वेश्चन, जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कम प्रतिरोध दर्शाता है कहलाता है चालक यानी कि सी। 61 क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वैट किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? आंसर होगा डी, 2005। 62वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जंतु को भूमि का कृषक यानी जोतने वाला कहा जाता है? तो आंसर होगा ए यानी कि केंचुआ। 63वां क्वेश्चन, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? आंसर होगा सी, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त शुक्राणुओं को संग्रहित किया जाता है किसमें? आंसर होगा ए, तरल नाइट्रोजन में। 65 क्वेश्चन, निम्न में से किस रासायनिक ग्रुप से सेल्यूलोज संबंधित है? आंसर होगा शर्करा यानी कि ए। 66 क्वेश्चन है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी प्रयोग में अत्यंत उपयोगी दो जीवाणु हैं? आंसर होगा बी, एशेरिकिया कोली व एग्रोबैक्टीरियम यानी कि बी। 67 क्वेश्चन, दो जैविक समुदायों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र कहलाता है? आंसर होगा बी यानी इकोटोन। 68 क्वेश्चन है, यदि कोई एक इनपुट हाई या 1 तथा आउटपुट हाई या 1 है तो गेट है? आंसर होगा ए, OR गेट। 69 क्वेश्चन है, दिए गए लॉजिक सर्किट का आउटपुट सी है? आंसर होगा बी यानी कि 1। OSI रेफरेंस मॉडल की किस लेयर पर IP एड्रेस का प्रयोग होता है? आंसर होगा नेटवर्क लेयर यानी कि ए। 71वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक मेमोरी है? आंसर होगा सी, रैम। 72वां क्वेश्चन, CPU में कंट्रोल यूनिट का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? आंसर होगा बी, लॉजिकल कार्य करना।
73rd क्वेश्चन, प्रकाश की गति अधिकतम होती है वैक्यूम में यानी कि सी निर्वात में। 74वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस स्थान पर भारतीय मौसम विज्ञान ने एक डॉपलर वेदर रडार स्थापित किया है? तो आंसर होगा सी मुक्तेश्वर। 75 क्वेश्चन, भारत में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर होगा 1906। नेक्स्ट है, केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य को किस जंतु के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया? आंसर होगा हिमालय कस्तूरी मृग यानी कि ए। 77 क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है? आंसर होगा सी बुरांश। 78 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? आंसर होगा ए मारिया रेसा व दिमित्री मुरातोव। 79 क्वेश्चन, अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? आंसर होगा प्रियंका मोहिते यानी कि बी। 80 क्वेश्चन, स्वर्गीय लता मंगेशकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया गया? आंसर होगा ए 2001। अगला क्वेश्चन है, मिताली एक्सप्रेस एक नई यात्री रेल जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था, ढाका को किस भारतीय शहर के साथ जोड़ती है? आंसर होगा न्यू जलपाईगुड़ी जो कि पश्चिम बंगाल का शहर है। ठीक है। नेक्स्ट, द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट किसकी जीवनी है? आंसर होगा पुलेला गोपीचंद जो कि बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। ठीक है। नेक्स्ट 83, किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया था? आंसर होगा डी राइटिंग विद फायर। 84 क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने जनवरी 2020 में छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति 2.0 शुरू की है? आंसर होगा गुजरात यानी कि सी। नेक्स्ट, उत्तराखंड में मैती आंदोलन के जनक कौन है? आंसर होगा सी कल्याण सिंह रावत। नेक्स्ट 86 क्वेश्चन, विश्व रैपिड शतरंज 2021 किसने जीता? आंसर होगा ए नोदिरबेक अब्दू सत्तोरोव। ठीक है यानी कि ए। नेक्स्ट, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा सी 16 सितंबर। 88वां क्वेश्चन, निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता? आंसर होगा बी द न्यूयॉर्क टाइम्स। 89 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? खिलाड़ी का नाम और टोक्यो ओलंपिक 2020 में विजेत पदक। तो इसका आंसर होगा बजरंग पूनिया रजत पदक, ये गलत है। ठीक है यानी कि बी। नेक्स्ट, भारत में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किस स्थान पर की जा रही है? आंसर होगा मेरठ उत्तर प्रदेश में यानी कि ए। 91 क्वेश्चन, दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम यानी अफस्पा जिसे कहते हैं 1958 के अंतर्गत निम्न में से किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया था? आंसर होगा बी नागालैंड। 92 क्वेश्चन, निम्न में से भारत के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में निजी क्षेत्र की सहभागिता के साथ एयरपोर्ट की तरह की आधुनिक सुविधाओं वाला बनाया गया? आंसर होगा बी रानी कमलापति स्टेशन भोपाल। नेक्स्ट, जंगली हाथियों को रेलवे ट्रैक से दूर रखने के लिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा अपनाई गई अनूठी रणनीति का नाम बताएं? आंसर होगा बी प्लान बी। 94 क्वेश्चन पे आते हैं, नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे का शिलान्यास कहाँ किया? तो इसका आंसर होगा ए नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर। 95 क्वेश्चन, प्रसिद्ध गंगा सागर मेला किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? तो आंसर होगा बी यानी कि पश्चिम बंगाल। 96, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ चलचित्र ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 जीता? आंसर होगा बी द पावर ऑफ द डॉग। 97 क्वेश्चन को मैच करना था, एक तरफ नृत्य है दूसरी तरफ राज्य हैं, तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, आप मैच कर लीजिएगा, सी इसका आंसर होगा। 98 क्वेश्चन है, इसको भी मैच करना है, एक तरफ कंपनी है दूसरी तरफ उनके सीईओ दिए हुए हैं गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, एडोब, तो देख लीजिएगा, इसका आंसर होगा बी यानी 2 1 3 4। 99 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ था? आंसर होगा ए पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नाटक की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई थी? आंसर होगा प्रियदर्शिका यानी कि डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित है? आंसर होगा काकतीय वंश यानी कि सी। लीलावती का लेखक भास्कर द्वितीय था, एक गणितज्ञ, यानी कि आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है, तो इसका आंसर होना चाहिए बी आर्य मंजूश्री मूलकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या था? तो इसका आंसर होना चाहिए सी यानी 1:33। गधैया था, इसका आंसर होगा ए सिक्का, ये गुजरात में चला करता था। ठीक है, तो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, उदयनजीरल किस वंश से संबंधित था? तो आपने संगम वंश पढ़ा होगा, उसमें चेर चोल पांड्य था, तो इसका आंसर होगा चेर वंश यानी कि ए। 107वां क्वेश्चन में से किस राजपूत शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? आंसर होगा डी कृष्ण प्रथम। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में प्राणायाम क्या था? तो आंसर होना चाहिए ए आपातकालीन कर यानी इमरजेंसी टैक्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था? आंसर होगा बी गोविंद तृतीय। 110वां क्वेश्चन, 1000 दिनारी के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर होगा बी मलिक कफूर। 111वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था? आंसर होगा डी मलिक अल्तुनिया। 112वां क्वेश्चन, ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित है? आंसर होगा बी इंद्र। 113वें क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसने खजाइन उल फुतूह की रचना की थी? आंसर होगा बी अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नूरजहां जुंटा का सदस्य नहीं था? आंसर होगा सी महावत खान।
115 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? आंसर होगा बी, जॉन साइमन। 116 क्वेश्चन, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण यानी फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन किसने प्रारंभ किया था? आंसर होगा डी, लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगाराम तथा खीमदेव नामक दो भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? आंसर होगा डी, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय की प्रसिद्ध कृति गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, इसका दूसरा नाम है तुहफतुल उल मुवाहिदीन, है ना, तो कंफ्यूज मत होइएगा। किस भाषा में लिखी गई थी? तो आंसर होगा पर्शियन यानी कि फारसी भाषा, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1929 में महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनासक्ति योग के अनुवाद का कार्य पूर्ण किया था? आंसर होगा ए, कौसानी। 120 क्वेश्चन, भारतीय संघ में विलय के समय टेहरी राज्य का राजा कौन था? आंसर होगा डी, मानवेंद्र शाह। 121 क्वेश्चन, टेहरी रियासत के प्रथम नरेश कौन थे? आंसर ए, सुदर्शन शाह। 122वां क्वेश्चन, कालू मेहरा संबंधित है? आंसर होगा बी, 1857 के विद्रोह से। 123वां क्वेश्चन, निम्नलिखित मध्यकालीन ग्रंथों में से कौन उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है? आंसर होगा डी, बाबरनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती? आंसर होगा बी, मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ? आंसर होगा बी, यक्षगान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126, संसार में सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला है? आंसर होगा डी, एंडीज पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां कौन सी पहाड़ियां? आंसर होगा नीलगिरी पहाड़ियां। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती? आंसर होगा बेंगुएला, क्योंकि ये साउथ अटलांटिक ओशन में चलती है। ठीक, तो इसका आंसर बी, बेंगुएला। नेक्स्ट, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका आंसर होगा न्यू गिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ लोकल विंड्स है और दूसरी तरफ उनके रीजन्स दिए हुए कहाँ कहाँ पे, तो इसका आंसर होगा बी, बोरा साइबेरिया। ये गलत है, ठीक है, तो इसका आंसर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है? तो आंसर होगा बी, अमेजन। सबसे लंबी नदी नील है और सेकंड जो लॉन्गेस्ट है दैट इज अमेजन। ठीक। 132 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं? आंसर होगा डी, डोलोमाइट। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पठार अरावली एवं विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित है? आंसर होगा मालवा। तो मालवा का पठार जो है वो अरावली और विंध्य के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में से किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? आंसर बी, क्यूबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतलुज नदी की सहायक नदी नहीं है? आंसर होगा सी, रावी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कहा था वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है? आंसर होगा कोपेन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परत सममंडल यानी होमोस्फीयर में सम्मिलित नहीं है? आंसर होगा आयनोस्फीयर यानी कि आयन मंडल, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीकी महाद्वीप में अवस्थित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा गुयाना, क्योंकि गुयाना जो है वो अफ्रीका में नहीं है बल्कि दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा जमशेदपुर, जिसको स्टील सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। राइट। माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? आंसर होगा डी, बेतवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HVJ यानी हजीरा और विजयपुर और जगदीशपुर, है ना, ये जो गैस पाइपलाइन है इसमें कौन सा गैस पंपिंग स्टेशन इस पर नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी, गुना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2011 में सबसे अधिक लिंगानुपात रखता है? आंसर होगा सी, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्काद्वीप द्वीप समूह का अंग नहीं है? आंसर होगा तिलंचोंग। तिलंचोंग जो है वो निकोबार आइलैंड ग्रुप में पड़ेगा। ठीक, तो आंसर होगा ए। कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्दों का प्रयोग किया था? आंसर होगा सी यानी CWG। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हुए हैं? आंसर होगा सी, 5। अगला क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना अनुसार उत्तराखंड राज्य के किन जनपदों में 2001-2011 के दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? आंसर होगा बी, पौड़ी गढ़वाल तथा अल्मोड़ा में। नेक्स्ट है, गोविंद राष्ट्रीय पार्क में सम्मिलित हैं? आंसर होगा डी, टोंस नदी का उद्गम क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिडकुल से संबंधित नहीं है? आंसर होगा ए, रुड़की। नेक्स्ट है, खैर किस प्रकार के वन में पाया जाने वाला वृक्ष? आंसर होगा उपोष्ण कटिबंधीय वन, सब ट्रॉपिकल। ठीक है, आंसर सी। लास्ट क्वेश्चन है, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर होगा बी यानी कि मीका या माइका। ठीक, आंसर होगा बी। तो ये 150 क्वेश्चंस थे। देखिए पेपर मिला जुला है, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, इजी भी नहीं कह सकते हैं। तो अब बात करते हैं कट ऑफ की। देखिए डेफिनेटली कुछ कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लोअर PCS का एक्सपीरियंस ये कहता है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा अनुमान ये लगाया जा सकता है कि पेपर को देखते हुए कि 95 से 100 के अबाउट जो है कहीं मेरिट जाना चाहिए। ठीक है, बाकी 1-2 दिन में और स्थिति क्लियर हो जाएगी। और जिन लोगों का स्कोर इसके आसपास है वो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करके अपनी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, क्योंकि मेंस के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं है, 7 पेपर आपको तैयार करने हैं और अगस्त में इसकी डेट आ चुकी है। ठीक है, और हमारे यहाँ भी मेंस के बैच बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे, तो जो लोग इच्छुक हों वो सेंटर पे आके इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लोअर PCS का बैच ऑलरेडी हमारे यहाँ रनिंग है और कुछ और लोग जुड़ेंगे तो उनके लिए हम थोड़ा सा रिपीट भी करेंगे। तो लगे रहिए और कॉन्फिडेंट रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।